हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा सोच विचार उन्होंने किया है। और वो सोसाइटी का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते रहे। किसी और के साथ अगर वो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे कि उनके लिए भी उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें वो नहीं छोड़ सकते। परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार उन्होंने किया है। और प्रैक्टिकल हुए हैं आपके पर्सन। वो दिमाग से काम लेने लगे, उनको यही समझ में आया कि आपसे दूर रहना सही है, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। और किसी तरह अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं, आपके साथ दोबारा रिश्ते में आ भी जाते हैं, तो जो आप चाहते हैं वो नहीं कर सकते आपके लिए। आप चाहते थे उनसे कमिटमेंट, आप फ्यूचर उनके साथ देख रहे थे, आप चाहते हैं शादी, पर वो ये सब नहीं कर सकते, ये उन्हें लगता था। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार उस इंसान ने किया है और उसके बाद यही डिसीजन लिया कि जहाँ वो है वहाँ ही उनको किसी भी तरह बैलेंस बनाकर चलना है। वहीं जो भी प्रॉब्लम रही है उनके साथ, उसको सॉल्व करके वो थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, या फिर उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है, या उनकी जो फैमिली है वही थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। और आपने भी बहुत समय से इंतज़ार किया और इस इंसान के लिए आपने वेट भी किया है। और ऐसा भी है कि हो सकता है आप कमिटमेंट के लिए भी वेट करते रहे हैं, वो भी इस इंसान ने आपको दिया नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो यूनियन के लिए ही वेट कर रहे थे और ज़्यादा कुछ आप नहीं चाहते थे, बस वो किस तरह आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, यही आप सोचकर उनका इंतज़ार करते रहे हैं। लेकिन आपको समझ में आया कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये इंसान आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और अपनी लाइफ में ये बिज़ी हैं। तो आपने भी यही समझ लिया कि लेट गो करना है, किसी भी तरह उस तरफ से अब ध्यान हटाना है, क्योंकि बहुत समय हो गया वेट करते करते। और ऐसा कोई आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था कि वो आपकी लाइफ में ही वापस आ जाएं, ये भी वो इंसान नहीं कर पाए। वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, व्यस्त हो गए। और आप जब ये बात समझ गए तो आपको यही लगा कि अब लेट गो कर लेना चाहिए। ज़्यादा यहाँ समय देना या इसलिए परेशान रहना इस चीज़ के लिए, वो अब सही नहीं होगा। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, आप भी स्टक रहे हैं और आप अपनी लाइफ में ऐसे हो गए कि आपका सारा ध्यान उस तरफ था, तो आप अब खुद पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपके काम में भी हो सकता है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से आपने मन बनाया कि अब जब वहाँ कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो आपको वहाँ से ध्यान हटाना होगा। और आपके मूव ऑन करने का कारण यही रहा गाइस, एक तो आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया इस इंसान के लिए, और दूसरी बात ये था कि जब ये आपके साथ रहते थे तो भी इन्होंने आपका साथ दिया नहीं है। ऐसा नहीं था कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो हर टाइम आपका साथ देते थे। आप कभी भी परेशानी में रहते, आपको इनकी मदद की ज़रूरत थी तो ये इंसान आपके लिए मदद करने को तैयार हो जाते, ऐसा भी नहीं था। इस इंसान ने आपका साथ दिया नहीं। ऐसा था कि बस जो चल रहा था। बाकी आपको जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती तो यह इंसान ऐसा थे कि दूर ही भागते और आपको घूम फिर कर दूसरों से मदद लेनी पड़ती। तो आपको भी यही लगता था कि अगर इस इंसान को आप अपनी लाइफ में रखे हैं और आप इनसे प्यार करते हैं और फिर भी ये आपका सहारा नहीं बन रहे, जब आपको मदद की ज़रूरत है तब इनका साथ नहीं मिल रहा, तो आपको भी यही लगा कि ऐसा इंसान भी किस काम का। और ये भी था कि आप जब इनके साथ रिश्ते में जब रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि हर टाइम आप खुश रहे हैं इनके साथ हर टाइम आप परेशानियां झेले हैं। यह इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करते थे और ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलते हैं। आप इनको कंट्रोल करके नहीं रख सकते, ये बल्कि आपको अपने कंट्रोल में रख लेते। और आज अगर सब कुछ सही चला तो कल आपको दर्द झेलना है, ये आपके साथ होता था। कल आप रोएंगे, परेशान होंगे इस इंसान के किसी न किसी रवैये की वजह से। तो खुशी से ज़्यादा तो आपने इनके साथ दर्द झेला है, दुख झेला है और परेशानियां भी झेली हैं। आप हर समय खुश थे ऐसा नहीं था। तो इन सब को जब आपने सोचा तो आपको यही लगा कि अगर अब अभी भी वो इंसान आपके लिए एक्शन अगर नहीं ले रहा तो आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जब भी उनके बारे में सोचते तो सिर्फ परेशानी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड रहे हैं इस इंसान की वजह से। तब आपने मूव ऑन करने का फैसला किया है और आपने कोशिश भी बहुत करी इस रिश्ते को बचाने की।
लेकिन आपके पर्सन ने बिल्कुल आपका सहयोग नहीं दिया है, कोई एफर्ट्स उन्होंने नहीं डाले, आप अकेले ही संभालते रहे, सब कुछ करते रहे, उनकी गलतियों को भी आप माफ़ करते रहे। आपको समझ में आता था कि इंसान गलत है, फिर भी आप कहते थे कि जाने दो, आज नहीं तो कल ये सुधरेंगे, बस इसीलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन उस इंसान में ऐसा था कि घमंड था कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उनको छोड़कर जा नहीं सकते। तो इस वजह से भी वो अपना मन, ऐसा था कि अपनी मनमानी वो करते थे। तो वही हुआ कि जितना कुछ आपने किया है उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में हमेशा से यही था, सोसाइटी, फैमिली और अपना काम, बस इन सब को वो प्रायोरिटी देते रहे हैं, उन सब के बारे में वो सोचते रहे हैं और उसी में उनका ध्यान रहा है। और वो ऐसे इंसान हैं कि उनको ये नहीं लगा कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो आप भी उनकी जिम्मेदारी हो, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और कुछ तो मूव ऑन कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं आप कि अब आपको भी इस रिश्ते से निकलना है, इनके बारे में अब नहीं सोचना और इनको ऐसा समझना है कि ये कभी आपकी लाइफ में आ ही नहीं थे। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ तो कर चुके हैं। लेकिन देखिए, अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हैं या अभी करना चाह रहे हैं तो भी अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये अब आपको चेस कर रहे हैं। जब तक आप इनको चेस कर रहे थे तो ये इंसान आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये इंसान ऐसे हो गए कि अब आपको वो चेस कर रहे हैं। और वो ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। कमिटमेंट के बारे में तो वो अभी भी नहीं सोच रहे, आप जो चाहते हैं वैसा वो कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते, ऐसा है। वो चाहते हैं कि आपका साथ बना रहे और आप चाहते हैं कि साथ तो बना रहे, लेकिन आप फ्यूचर भी सोच रहे हैं कि इनकी तो ऐसा है कि इनकी फैमिली है, इनकी लाइफ तो पहले से बनी बनाई है कह दीजिए, पर आपके साथ तो ऐसा है नहीं। इस वजह से आप चाहते हैं कि वो इंसान फ्यूचर में भी आपका साथ दे और आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, पर इनके दिमाग में भी ये सब नहीं है। बस ये यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, इनका साथ ना छोड़ो। और जिस तरह से आप इनका साथ दे रहे थे, इनको प्यार दे रहे थे, इनको समझते थे, जो कुछ भी आपने इनके लिए किया बस वैसे ही करते रहो, ये इंसान चाहते हैं, अभी भी ये यही चाहते हैं। ये अभी कमिटमेंट वगैरह कुछ के बारे में भी नहीं सोच रहे, बस ये आपको अपनी लाइफ में रखने के बारे में सोच रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। और आपका ऐसा है गाइस कि आपके कुछ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, और इस इंसान का जो रवैया पहले था वही आज भी है। अभी भी ये आपके साथ फ्यूचर के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि इंसान टाइम पास ही करना है इनको, ये टाइम पास नहीं है तो और क्या है। अगर आपकी लाइफ में वो पूरी तरह नहीं आ सकते तो ये तो टाइम पास ही है, बस ये अपनी खुशी के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, बाकी तो आपके लिए कुछ नहीं सोच रहे। सोचते तो ये अपनी फैमिली का है, इनको चिंता है अपने काम की। अगर ये किसी के और के साथ मैरिड हैं तो ये उनके बारे में सोचते हैं, हो सकता है इनके बच्चे भी हैं तो ये उनके बारे में सोच रहे हैं, पर आपके लिए तो कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो इस सब रवैये को ही देखकर आपको लगता है कि ऐसे इंसान से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। अगर वो वापस भी आते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगा या कुछ बड़ा प्लान आपके लिए करके आएंगे। वो तो बस ऐसा ही इंजॉय करना है आपके साथ इनका समय अच्छा बीतता है, तो वही ये भी चाहते हैं और आप ये सब नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से आपके भी दिमाग में यही चलता है कि ऐसे इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है, जो आपके लिए एक्शन ही नहीं ले सकता, जो अपने परिवार से, समाज से डरता है। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रखने का। तो इस वक्त आप भी अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये अभी आपके साथ रीयूनाइट तो होना चाहते हैं, लेकिन वही है कि अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये आगे के बारे में सोच रहे हैं, पर किसी भी तरह ये आपसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट है। और ये ऐसा है कि रीयूनाइट होने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और अभी इनके दिमाग में यही है कि किसी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, लेकिन आगे का भी कोई प्लान नहीं है। तो ये देखिए, अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान बदलेंगे और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे और कोई ऑफ़र भी आपको देंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ये तुरंत आपको कोई ऑफ़र देने वाले हैं, बस ये अभी कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।